बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने प्रीवियस 2023 जो 8 जनवरी 2023 को जो टेस्ट हेड का कंडक्ट हुआ था हेड 1 का, उसका एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। इसमें हम दूसरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल भी हमारे पास 2022 जो दिसंबर में जो हेड टेस्ट कंडक्ट हुआ था उनमें से ये क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। TR+1, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। TR+1 into C R into X in minus R into Y की पावर R, राइट। सो यहाँ पे जो R की भी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 5, एंड इनकी जो वैल्यू है वो है 13, राइट। और नेक्स्ट हम ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसमें। सो हमारे पास 5 + 1, राइट, इनकी वैल्यू 13, C की जो वैल्यू है वो R एंड R हमारे पास 5 है, X में 13 - 5 और Y की जो वैल्यू है दैट इज़ 5, राइट। सो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सो दिस इज 6, राइट, 13 C की 5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8, राइट, एंड दिस इज Y की पावर 5. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो टर्म है वो इधर है और इसका जो कोएफिशिएंट आता है वो ये है, राइट। सो वी विल यूज द combination and permutation technique and we will solve this, right. So let me solve this. 13 C की 5 will be 13 factorial divided by R factorial, right. R factorial is 5, right. So you must know the general form of combination equation, that is NCR will be equals to n factorial divided by R factorial n minus R factorial, right. So here n is 13 factorial, R is 5 factorial into n, that is 13 minus 5, right. Here 13 minus 5 factorial, right. 13 dot 12 dot 11 dot 10 dot 9 dot 8 factorial, right. 5 factorial dot यहाँ से हमारे पास 8 factorial बचता है, right. So that's why I stop here at factorial, right. मैंने यहाँ से आगे जो टर्म्स आते हैं वो उसको इग्नोर किया क्योंकि हमारे पास नीचे 8 factorial है. So that why 8 factorial cancel with 8 factorial. Now इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. So 13 dot 12 dot 11 dot 10 dot 9, right. और नीचे से 5 factorial को हम इस तरह लिखते हैं 5.4.3.2.1, राइट. यहाँ से 5 कैंसिल विद 10, 2 कैंसिल विद 2, राइट, 3 कैंसिल विद 9 एंड 4 कैंसिल विद 12, that is 3. So you have to multiply this 13.3.11.3, right. सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है दैट इज़ 12
87, right? So right, this will be our required answer of this value, right? So हमारे पास जो x प्लस वाई की पावर 13, इसमें से ये जो टर्म होगा इसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज 1287. This ends of this example and see you in next lecture 3. Thank you for watching.